हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसे ट्रिगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होती है और इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे एथाइलिन C2H4 मॉलिक्यूल को डिटेल में देखेंगे। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को एक बार अच्छे से समझ गए तो मोलिकुलर ज्योमेट्री, बॉन्डिंग और VSEPR थ्योरी बहुत इजी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक ही एटॉम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मतलब जितने प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सब की एनर्जी सेम ही होती है। इन नए ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मेन पर्पस होता है स्टेबल बॉन्ड बनाना। एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और फिर रिकास्ट होते हैं, मतलब नए रूप में ढल जाते हैं, तब 3 नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखिए, एक s ऑर्बिटल प्लस 2 p ऑर्बिटल्स इज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम sp2 हाइब्रिडेशन के आधार पर इथाइलिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है यह स्टडी करते हैं। कार्बन एटम एटॉमिक नंबर 6 and its ground state electronic configuration is 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz0, and in excited state the electronic configuration of carbon is 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1। आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s ऑर्बिटल में जो पेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 2pz ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है और कार्बन एटम के पास एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब आगे यह होता है कि प्योर 2s 2px 2py ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद में इनकी रिकास्टिंग होती है, मतलब नए रूप में नए आकार में ढल जाते हैं और फिर बाद में 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। जहाँ पर ये पॉइंटर है, आप देख सकते हैं कि जो 3 बॉक्स है जिनमें एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यह 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है। और जो 2pz ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वह अनहाइब्रिडाइज है, मतलब उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वह अनहाइब्रिडाइज रह गया है। आप बॉटम में जो डायग्राम देख रहे हो वह 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का और एक अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल का। आप देख सकते हैं कि जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उनमें एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। यह जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है और यह एक अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल है, इनमें इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिस अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू दिस 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। मतलब यह जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल है यह इन 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल पर है। आप इस एनिमेशन द्वारा क्लियरली समझ सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ये अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल काफी दूरी पर है, मतलब 90 डिग्री एंगल पर है। वजह से अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल और ये जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इनके बीच में जो रिपल्शन है, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम है। इस वजह से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एंड द सेकेंड रीजन इज, यह जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है ये अपने आप को ऐसे एंगल में एडजस्ट कर लेते हैं कि उस एंगल पर जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाता है, और रिपल्शन मिनिमम होने के बाद में स्टेबिलिटी, वो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। तो वह एंगल है 120 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्लियरली देख सकते हो यह जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इन तीनों के बीच में जो एंगल बना है वो 120 डिग्री का एंगल बना है। ये इसलिए बनता है कि ताकि इनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम रहे। अगर इनमें रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी,
तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए यह जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है अपने आप को ऐसे एंगल पर एडजस्ट कर लेते हैं कि उस एंगल या उस पोजीशन पर इन तीनों के बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम बना रहे, ताकि मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी अचीव हो सके। आप क्लियरली देख सकते हो यह जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में, मतलब एक फ्लैट ट्रायंगल आप क्लियरली देख सकते हो। इथाइलिन मॉलिक्यूल फॉर्मूला C2H4। आप देख सकते हैं कि इथाइलिन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, और ये जो दोनों कार्बन एटम है ये दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। Here I have shown the formation of C2H4 molecule, that is ethylene molecule, on the basis of orbital overlapping। मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के आधार पर C2H4 मतलब इथाइलिन मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये बताया है। यह जो 4 1s ऑर्बिटल है, ये 4 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के हैं, आज उनमें एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 कार्बन एटम है ये दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। ये जो 2 कार्बन एटम है ये दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। अब देखिए इस कार्बन एटम का यह एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, और इस कार्बन एटम का यह एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों की एक्सियल और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, मतलब सामने से ओवरलैपिंग होती है और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, सीसी सिग्मा बॉन्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये पेयरिंग दिखाई है, इस पेयरिंग से एक सीसी सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब इस कार्बन एटम का यह एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और यह एक 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, उसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी भी एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और एक cs सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। सिमिलरली इस कार्बन एटम का यह एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और यह हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है, उसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है और एक cs सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये ओवरलैपिंग जो होती है एक्सियल और हेड टू हेड ओवरलैपिंग बंद होती है, और एक cs सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो मैंने यहाँ दिखाया है। ये ओवरलैपिंग मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं। अब इस कार्बन एटम का यह एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और यह एक हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है, उसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होने के बाद में cs सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो कि मैंने यहाँ दिखाया है आप देख सकते हैं। इस कार्बन एटम का यह एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जिसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और यह एक हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है, जिसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इनकी भी ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और एक cs सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है मतलब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटी पैरेलल हो जाते हैं, मैंने यहाँ पर दिखाया है, और ये एक cs सिग्मा बॉन्ड बन गया है। इस कार्बन एटम का यह एक 2pz ऑर्बिटल है, और इस कार्बन एटम का यह एक 2pz ऑर्बिटल है। ये दोनों 2pz ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल है, और इस पैरेलल होने की वजह से इनमें पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, जिसे साइडवेज ओवरलैपिंग भी कहा जाता है, जिससे एक पाई बॉन्ड बनता है। ये मैंने यहाँ दिखाया है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, जिससे एक पाई बॉन्ड बनता है। सिमिलर डायग्राम, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन आई हैव शोन हियर सेपरेटली। इन दिस पिक्चर you can clearly see how the overlapping takes place and how there is a formation of pi bond and how C2H4 molecule is formed। अब जो C2H4 molecule है वो प्लेनर होता है। आप देख सकते हैं बॉटम में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है C2H4 मॉलिक्यूल का, जो ब्लैक में बताए गए वो कार्बन एटम से, ये 2 कार्बन एटम से, और ये जो 4 व्हाइट बताए गए ये हाइड्रोजन एटम से। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से प्लेनर है, मतलब ये फ्लैट मॉलिक्यूल है। Here I have shown graphical representation of C2H4, that is ethylene molecule। You can take a screenshot of this picture or photo and practice it। This overlapping creates pi bond, this parallel overlapping creates pi bond, this axial overlapping creates sigma bond, this is axial overlapping, this is axial overlapping, this is axial overlapping, this is axial overlapping, and with axial overlapping there is a formation of sigma bond, and with parallel overlapping there is a formation of pi bond।